नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान का शुमार दुनिया के बेहतरीन और खुशकिस्मत तरीन क्रिकेटर्स और खुशकिस्मत तरीन कप्तानों में होता है। पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप पाकिस्तान को नसीब हुआ, वो 1992 का था, जब उस वक्त के कप्तान और आज के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम को लीड कर रहे थे बतौर कप्तान। उस वक्त 92 के वर्ल्ड कप में 9 टीमें शिरकत कर रही थी। 9 में से एक टीम पाकिस्तान की भी थी और 9 की 9 टीमें एक दूसरे के साथ खेल रही थी। एक टीम को 8 मैचेस खेलने थे सेमीफाइनल से पहले। पाकिस्तान ने भी जब शिरकत की बतौर क्रिकेट टीम, तो पहले राउंड में 8 में से सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान जीत सका। एक मैच इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का ड्रॉ हुआ। अगर हम पॉइंट टेबल उस वक्त का देखें और पाकिस्तान की खुशकिस्मती देखें और इमरान खान साहब की बतौर कप्तान खुशकिस्मती देखें, तो सूरत हाल इस तरह बन चुकी थी कि न्यूजीलैंड 7 मैच जीतकर पहले राउंड में सेमीफाइनल के लिए कंफर्म हो चुका था। इंग्लैंड भी 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए कंफर्म हो चुका था। साउथ अफ्रीका 5 मैच जीत के इंग्लैंड अगले राउंड सेमीफाइनल के लिए कंफर्म हो चुका था। जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 4 मैच जीते थे और उस वक्त वेस्ट इंडीज ने भी पहले राउंड में 4 मैच ही जीते थे। तो वेस्ट इंडीज का और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच था। पॉइंट टेबल पर सूरत हाल इस तरह थी कि अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता है तो कंफर्म आगे चला जाएगा, और अगर वेस्ट इंडीज हार जाता है तो पाकिस्तान आगे चला जाएगा। गो वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल के लिए जंग लड़ रहा था। अब खुशकिस्मती पाकिस्तान की यह हुई कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जो उस वक्त उस वर्ल्ड कप में बदकिस्मती से 3 मैच जीत सकी आखिरी मैच के अलावा। आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के साथ था। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता और यूं पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ऊपर चला गया। पाकिस्तान ने भी 4 मैच जीते, वेस्ट इंडीज ने भी 4 मैच जीते, लेकिन खुशकिस्मती पाकिस्तान की ये रही कि पाकिस्तान पॉइंट टेबल पर आगे चला गया, क्योंकि जो इंग्लैंड के साथ मैच ड्रॉ हुआ था उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। तो इंग्लैंड के मैच को देखें और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मैच को देखें तो वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ खुशकिस्मती ने जिताया, और वही खुशकिस्मती इमरान खान साहब के करियर में हमेशा के लिए एक बड़ा अहम रोल प्ले कर गई। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म बनने के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना उन्हें रहा, लेकिन फिर भी उनके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खुलते गए। जिस तरह बतौर क्रिकेटर किस्मत उन पर मेहरबान रही, इसी तरह बतौर पॉलिटिशियन किस्मत उन पर मेहरबान रही। पहले दिन से बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हल्फ लेने के बाद अपोजिशन के इख्तलाफात ने उन्हें शदीद फायदा पहुंचाया। जहां अपोजिशन खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आपस के इख्तलाफात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी थिन मेजॉरिटी की हुकूमत को ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि कई फायदे भी पहुंचाए। जब अपोजिशन बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद इकट्ठी हो गई, एक पेज पर आ गई, तब इस दुनिया को कोरोना ने लपेट में ले लिया। और कोरोना की आड़ में जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो नहीं हो सक रही थी, और अपोजिशन जो बड़ा रोल प्ले कर सकती थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूएफ एक बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, उनको कोरोना की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। और यही वजह कि मौजूदा हुकूमत में जहां कोरोना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, शायद कोरोना उसी तरह मौजूदा हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए खुशकिस्मती का बायस भी है। उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब बतौर कप्तान अपनी किस्मत पर खेलते हुए, और वेस्ट इंडीज अगर ना हारता और जीत जाता और ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाता तो सेमीफाइनल में नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया और खुशकिस्मती पाकिस्तान के साथ रही। इंग्लैंड का मैच बड़ा मुश्किल मैच था जो कि ड्रॉ हो गया, और वो भी पाकिस्तान के लिए गुड लक था, इमरान खान साहब के लिए गुड लक था। इसी तरह इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत के लिए अपोजिशन का इख्तलाफ इमरान खान साहब के लिए खुशकिस्मती, और उसके बाद अपोजिशन इकट्ठी होती है तो कोरोना का आ जाना इमरान खान साहब के लिए और खुशकिस्मती। लेकिन देखना यह है कि मुसलसल ये जो गुड लक इमरान खान साहब के लिए चल रही है वो क्या इस मुल्क के लिए बेहतर होगी या नहीं होगी। इमरान खान साहब को एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड मिल रहा है, बड़ा वाज़ेह ग्राउंड मिल रहा है, लेकिन अवाम भी आज भी अवाम रिलीफ के लिए मुंतजिर है। अवाम इस बात की मुंतजिर है कि इमरान साहब का किया हुआ वादा, इमरान खान साहब का किया हुआ एक भी वादा पूरा हो सके। वो नौकरियों का हो, वो घर बनाने का हो, वो महंगाई खत्म करने का हो, वो मुल्क के कर्जे उतारने का हो, वो कोई भी बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने का हो। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। 50% टाइम इमरान खान साहब गुजार चुके हैं। मेरी नज़र में 70% टाइम गुजार चुके हैं, क्योंकि 4 साल के बाद जो आखिरी साल होता है वो किसी भी पार्टी का हो, वो इलेक्शन का साल काउंट किया जाता है। तो एक तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि परफॉर्मेंस क्या है, और दूसरी जानिब हमारी अपोजिशन, जिसको आपने और मैंने, बहुत सारे लोगों ने वोट दिया होगा, क्योंकि हम हर कहीं ना कहीं वोट कास्ट कर रहे होते हैं, तो जिसके पास अवामी नुमाइंदगी अपोजिशन के पास, वो बाजिद है
अपने जलसे करने के हवाले से। अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की अगर जाती मलदखल देखा जाए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, तो वो अपनी तकरीबात में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के बगैर आने नहीं देते। वो गेस्ट को महदूद कर देते हैं क्योंकि कोरोना फैल रहा है। जबकि दूसरी जानिब वो कहते हैं कि हजारों की तादाद में मजमा जलसों की सूरत में उनके जलसों को अटेंड करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी यही रवैया है कि कोरोना भले अपनी जगह हो लेकिन लोगों को बाहर निकलना चाहिए। अपोजिशन बजिद क्यों है? क्या वजह है कि अपोजिशन कोरोना को इतना संजीदा नहीं ले रही? आज भी मेरे सामने जो स्टैट पड़े हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त 54 हलाकतें हो चुकी हैं जो अब तक रिपोर्ट हुई हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 3113 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और यकीन जानिए नाजरीन, जो पहली लहर थी वो इससे कम शिद्दत वाली थी, इससे कम नंबर्स हम आपको रिपोर्ट किया करते थे। अब नंबर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या अपोजिशन को अपनी सियासत पर रिव्यू करना चाहिए या नहीं? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली नदीम कुरैशी साहब लाहौर अगर पहुंच चुके हैं स्टूडियो, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तजा साहब वीडियो लिंक पर थे लेकिन शायद वो कॉल पर होंगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक है। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब से शुरू कर लेते हैं। वो डॉक्टर भी हैं और सियासतदान भी हैं और बतौर डीजी हेल्थ भी काम कर चुके हैं, तो ये स्ट्रक्चर को बाकी पॉलिटिशियन से ज्यादा बेहतर समझते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर जिद क्या है कि करना ही करना है जलसा? नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जनान साहब, अभी आप फरमा रहे थे वर्ल्ड कप से लेके कोरोना तक इमरान खान साहब की आप खुशकिस्मती गिनवाते रहे। बिल्कुल सही आपने बजा तौर पर आपने उसका जिक्र किया, लेकिन असल बात यह है कि उनकी खुशकिस्मती जो है वो पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती बन गई। उनका गेन जो है वो पाकिस्तानी कौम का लॉस है। देखिए गुजारिश ये है कि जो कुछ जिस तरह आपने कहा कि आज तक जो 2.5 साल गुजर गए हैं, आज तक इमरान खान साहब का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वो आपने जिस तरह जिक्र किया 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कोई देखें ये वो नौकरियां छोड़े, लोगों को बेरोज़गार करने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इल्ज़ामात छोड़ें, लोगों को ये पगड़ियाँ उछालना कभी छोड़े, लेकिन जो अवाम के साथ जो इन्होंने किया है, अवाम के साथ जो महंगाई की शक्ल में जो इन्होंने जुल्म किया है, महंगाई के जो बम गिराए हैं, अवाम का जीना मुश्किल हो गया, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और यही वजह है कि जौक दर जौक जो PDM के जलसों में अवाम आ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम जो है, ये एक तरफ ये है कि आपने सही कहा कि कोरोना जो है इसकी सेकंड वेव जो है बड़ी अलार्मिंग है, तशवीशनाक है। बाद साइंसदान जी कह रहे हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये वायरस जो है ज़्यादा लीथल हो गया है। ये बात सही है, ये बिल्कुल लैन मुमकिन है, लेकिन ये है कि अवाम के साथ अवाम का जो परसेप्शन है इस कौम का, आप किसी राह चलते आदमी से पूछें, वो कहेगा कि जी कोरोना जो है बिल्कुल बड़ी ख़तरनाक वबा है, लेकिन PTA हुकूमत का ये तो अजाब है जो कि वबा से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो इंडोर्स कर रहा हूँ ना, मेरा तो पूरा इंट्रो सर आपके बयानिए को इंडोर्स कर रहा है, पर मेरा सवाल ये है कि महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी से ज्यादा जरूरी तो इस वक्त कोरोना है ना सर। आपको पता है कि पिछले 2 दिनों में पिंडी इस्लामाबाद में एक भी ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। इतनी क्रिटिकल सूरत हाल है। आप जहां जलसा करने जा रहे हैं मुल्तान में, वहां भी यही सूरत हाल है। तो इतनी अलार्मिंग सूरत हाल है, आप बजाय कंट्रोल करने के आप कोरोना फैलाने का बाइस बन रहे हैं सर। नहीं, देखिए गुजारिश ये है, एक तो ये है कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं और ये हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि जो लोग उसमें आए, शुरका जो आए, वो मास्क पहन के आए, वो जो SOPs के ऊपर कोरोना के हवाले से SOPs के ऊपर मुकम्मल इसी पर आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। हसन मुर्तजा साहब हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी सरगर्म है मुल्तान एक बड़ा जलसा करने के लिए। हसन भाई, आपके तो अपने लीडर कोरोना का शिकार हो गए सर, आपको तो चाहिए कि आप फ्रंट फुट में आए और बोल्ड स्टेप लेके जलसा मुलतवी कर दें अवाम के लिए सर। देखिए जी, हम तो आपने खुद जो बात की कि आपकी हमारी तो लीडरशिप भी सफर कर रही है, लेकिन आप इसकी देखें कि कितनी अशद जरूरत है कि इन सारी तकलीफों के बावजूद भी बिलावल साहब को कोरोना हुआ है तो उनकी छोटी बहन जो है वो मुल्तान आने के लिए तैयार है। तो हम तो देख रहे हैं कि कौम इस वक्त जो है वो सारी सड़कों पर है। हसन भाई जी बोल रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अगर हुकूमत की संजीदा है और वो चाहती है कि ये जलसे ना हो, ये जुलूस ना हो,
तो हुकूमत को चाहिए कि वो मुतहरिक हो, वो कमेटी बनाए, वो अपोजिशन से डायलॉग करे, अपोजिशन से बातचीत करे, अपोजिशन को कन्विंस करे। सर अपोजिशन तो बातचीत ही नहीं करना चाहती ना हसन भाई, ये दूसरा एंगल ले लिया आपने कि आप हमें इतना टाइम दे दे, हम बेहतर हालात में जाएंगे, तो आप बेशक प्रोटेस्ट कर ले। आज लोग जो है वो रोटी से तंग है, जिंदा रहेंगे तो बीमारी से बचेंगे ना। हसन भाई दो चीजें सर, दो पॉइंट खोल गए हैं सर, आप बढ़ जाएंगे सर, पहले पॉइंट क्लियर कर देना, बात आगे निकल जाएगी सर। आपने बिलावल साहब की एग्जांपल दी सर, आपको पता है अगर कोरोना हो जाए तो उसमें जो एंटीबायोटिक खाते हैं, वो जो विटामिन की खाते हैं, और वो जो पैनाडोल लेके खाते हैं, और वो जो सिरप पीते हैं, और फिर अपनी जो केयर करते हैं, वो एक मजदूर तो कर ही नहीं सकता। खुदा ना खास्ता एक मजदूर को कोरोना हो गया तो उसकी तो रोटी बंद हो जाएगी, वो जो रोज कमा के आ रहा है। मतलब आप एक आम पाकिस्तानी को बिलावल की फैमिली से या बिलावल से तो नहीं कंपेयर कर सकते ना सर। मेरी अगर आप अर्ज सुन लेते जी, हम चाहते हैं कि कोरोना से बचा जाए, लेकिन हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो जिम्मेदारी अपनी का क्या करे सर, क्या करे हुकूमत, क्या करे? वो सुबह से गालियां देना शुरू हो जाए। अगर हम उन्हें कहें कि आओ हम बैठ के बात करते हैं, और वो हमें आगे से जवाब दें कि ये एनआरओ मांगते हैं। अब वजीर आजम से बड़ा जिम्मेदार कौन होगा जो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि ये एनआरओ मांगते हैं? भाई हमारे लिए हसन भाई आप खुद भाईजान मुझसे ज्यादा जलसों में जा रहे हैं सर। आपकी पार्टी के आपके इत्तेहादी हैं मरियम नवाज साहबा, वो तो कह रही है मैं बात ही नहीं करूंगी सर। मौलाना साहब कहते हैं मैं बात नहीं करूंगा, बिलावल साहब भी कह चुके बात नहीं करेंगे हम। सर इसका मतलब ये है कि अगर ऑपोजिशन जिद कर रही है तो हुकूमत हाथ पे हाथ करके बैठ जाए और उन्हें चोर डाकू कहना शुरू कर दे। हुकूमत को तो अपनी आखिरी कोशिश तक जारी रखनी चाहिए ना जी। ये किस तरह मुमकिन है? आपके सामने है, यहाँ पहले भी हुकूमतें थी, उनमें धरने भी होते थे, जलसे जुलूस भी होते थे, लोग जाते थे, उनसे डायलॉग करते थे। नदीम कुरैशी साहब, सर आप बिल्कुल ये जिम्मेदारी अपोजिट डाल सकते कि कल को कोरोना बढ़ गया और खुदा ना खास्ता अमवात की शरह, केसेस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ी, और पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम इस काबिल नहीं है नाजरीन, आज भी ऑक्सीजन के बेड्स नहीं अवेलेबल इस मुल्क में, अभी नंबर्स बहुत कम है। तो खुदा ना खास्ता बढ़ गया तो आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि जी पीटीएम ने जलसा किया तो बढ़ गया। वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? नदीम भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अदनान साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, हमारी इस अपोजिशन ने सिर्फ जिम्मेदारी ली हुई है इस सिस्टम को सबूताज करने की। अभी मेरे भाई हसन मुर्तजा साहब फरमा रहे थे कि जी जब हुकूमत से बात करते हैं हुकूमत कहती है जी एनआरओ मांग रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, जो बच्चा आज 20 साल का है, आज से 10 साल पहले उसकी उम्र 10 साल होगी, शायद उसको ना मालूम हो कि एनआरओ किस बला का नाम है, लेकिन आपको, मुझे और हसन मुर्तजा साहब को मालूम है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन सियासी जमातों को एनआरओ लेने का मेडल मिलेगा, जिन जमातों के माथे पर यह झूमर सजा हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एनआरओ लिया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त है। अभी कल की बात है, जनरल मुशर्रफ के दौर में यही एनआरओ के फैजियाब होने वाले लोग हैं। यही पाकिस्तान के वो साइंसदान हैं जिन्होंने बेपनाह मसाइल बनाए, लेकिन एक सवाल का जवाब देने पर तैयार नहीं है। जहां तक बात है कोरोना की, देखिए ये एक इंटरनेशनल वबा है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आज हुकूमतों के साथ साथ पाकिस्तान की जो मेन मरकजी अपोजिशन की जमातें हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो कितनी हैरानकुन बात है कि इनकी लीडरशिप के घर में अगर मंगनी का फंक्शन हो तो वहां पर कोविड का सर्टिफिकेट लाना नेगेटिव का बड़ा जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम को झोंक दिया जाए कोरोना के सामने ताकि इनके तबाह नाजुक की तस्कीर हो सके, इनके उस जोश को, इनके उस वलवले को जिला बख्शी जा सके कि जिसमें ये चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दें और दूसरी तरफ पाकिस्तान के 2.25 करोड़ लोग जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया उसके वोट को ये रिजेक्ट करते हैं। यही वो दो चेहरे हैं, यही वो दोमुखी पॉलिसी है जो पाकिस्तान की आवाम। मैं ये पॉइंट हसन साहब से पूछता हूं सर, मेरे सवाल का जवाब दे देना सर। आप गवर्नमेंट में हैं, आप इनसे बातचीत कर लीजिए, कोई कमेटी बना लीजिए ताकि ये पोस्टपोन कर दें। टॉक शोज में तो सजेशन दे के एक दूसरे पे तनकीद करके मसले हल नहीं होते ना सर। अदनान साहब, इतनी बड़ी डिबेट, नेशनल डायलॉग है इस वक्त, ये आपका मीडिया रियासत का एक सुतून है। अगर मीडिया पर बैठकर तमाम जो हेल्थ से रिलेटेड इदारे हैं उनके हेड्स, पाकिस्तान की एनसीओसी जो एक नेशनल इदारा है,
जो सारी पॉलिसी मैनेज कर रही है इस हवाले से, उसका ये भी पार्ट है। मतलब इनको अलग बैठकर को दावत देनी है। ये किसी के बेटे का वलीमा है जिसका कार्ड हसन भाई कमेंट कर दें। हसन भाई जल्दी से, एक वबा का शिकार होने जा रही है और हम हसन मुर्तजा साहब को मनाने जाएं, हसन भाई लीडरशिप को मनाने जाएं। मैं समझता हूं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। अब रिस्पॉन्स ले लें नदीम भाई। हसन भाई रिस्पॉन्स कर दें जल्दी से। अब मैंने रिस्पॉन्स करना है जी सर आप करें, क्योंकि 2 पॉइंट्स है सर। वो कह रहे हैं कि आपके हाथ तकरीबात हो तो आप सर्टिफिकेट मांगते हैं, आम आवाम को कह रहे हैं कि भाग के जलसे में आ जाओ। मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, अब आप इनकी सोच का अंदाजा लगा लें, अब इनकी बातों से आप एहसास अंदाजा लगा लें कि क्या हुकूमत सीरियस है। जो बात मैंने की, मैंने कौन सा ऐसा इनकी दुम पे पांव रख दिया है जिसकी वजह से चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। क्या पहले किसी की बहन बेटी की शादी नहीं हुई? ये पहली शादी है जो बीवी बख्तावर की हो रही है और इन्होंने उसको डिस्कशन में रखा हुआ है कि जी वहाँ कोविड का मांग लिया है। भाई हमने मांगा है या नहीं मांगा, ये वो हमारी बेटी है, हम उसकी शादी कर रहे हैं, उसकी मंगनी कर रहे हैं, एक फैमिली फंक्शन है। आपको उसकी फैमिली में इंटरफेरेंस का हक किसने दिया? हमें जिस दिन से ये सियासत में आए हैं, इन्होंने सियासत से वो वफादारी, वो रवादारी, वो बर्दाश्त ही खत्म कर दी है। छोटी सी बात होती है, ये घर तक जाके पहुंच जाते हैं। जहां तक ताल्लुक है कोविड का जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम इन्हें इस कौम को ना लूटने देंगे, ना डकैती करने देंगे, ना चोरी करने देंगे। इन्होंने अगर ये चाहते हैं कि कोविड से बचा जाए तो इनके कोर्ट में गेंद है। ये आज हमारे वो मुतालबात माने जो एपीसी के अंदर पीडीएम ने 26 नकात रखे थे, वो अवामी मफादात के हैं, अवामी मुतालबात हैं। उनको ये क्यों नहीं तस्लीम करते? जलसों में कोई बंदा आएगा ही नहीं। हम तो कहते हैं महंगाई खत्म कर दो, हमारे जलसे में किसने आना है? हमने कहा है तुम गैस बढ़ाओ। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हसन भाई, डॉक्टर साहब, हसन भाई डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी गुजारिश ये है कि पीटीए की तर्जमान फरमा रहे थे, जब आपने कहा अपोजिशन को आप क्यों नहीं एतमाद में लेते, तो उन्होंने कहा जी ये किसी के बेटे का वलीमा है, कम दावत दें। ये है अंदाज, ये है सियासत इनकी, ये इनका यानी अंदाज़ा कर लें। ये जब सोच और फिक्र हो जाएगी तो क्या ये कि ये चूँकि वो फराख दिली से महरूम है, जो उस वज़ादारी से महरूम है जो हमारी एक रवायात होती थी, जो सच्ची बात यह है कि हमारे सियासतदानों में एक वज़ादारी थी, फराख दिली थी, एक रख रखाव था, जो इन्होंने सारी अखलाकी इक़दार के साथ साथ वो भी खत्म करके रख दी। सर ये तो मरियम साहबा कितनी दफा कह चुकी हैं कि मैंने नहीं करना। दूसरी बात जो है, आप इनकारी तो हैं ना ये फरमाए जिम्मेदारी की उन्होंने बात की। हज़रान साहब ये फरमाए कि हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अभी चंद दिन पहले, ये पुरानी, मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो इमरान खान और उनके टीम के वहाँ जलसों की बात नहीं कर रहा। चंद दिन पहले हाफिजाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने जब वहाँ जलसा किया है, अंदाज़ा कर लें वहाँ इन्होंने क्या पब्लिक को एजुकेट करने गए थे कोरोना के हवाले से कि ये SOPs हैं। दूसरी बात ये है, देखें गुजारिश ये है कि अभी चंद रोज़ पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा हुआ है और लोगों ने ज़ाहिर आना था, आशिकान रसूल का एक जम्मे गफ़ीर था, लाखों लोग आए। ये है कि ज़ाहिर हुकूमत ने इजाज़त देनी थी, दी उन्होंने, लेकिन क्या हुकूमत 2 काम नहीं कर सकती थी कि मास्क पहनने के हवाले से, SOPs के हवाले से लोगों को? आप मेरी बात सुन ले सर, मैं इस बात से तो आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मेरी गुजारिश सुन ले, आप डॉक्टर हैं, क्या हजारों का मसला मास्क पहन ले तो ना रुक जाएगा? मेरी गुजारिश सुन ले, नहीं कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। देखें गुजारिश सुने। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत अगर एक कदम और आगे बढ़ती, कोई खैर सगाली के जज्बे का मुजाहरा करती, कहती जी मास्क हम खुद देंगे, आप ये है क्या मास्क पहने, ये कम से कम हुकूमत का ये है कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर होता और अपनी जिम्मेदारी से भी कम से कम वो बखैर खूबी वो ऐसे कमा को उससे जो है पूरा इसको करती। लेकिन यह कि हुकूमत को क्या जिम्मेदारी का एहसास है? नदीम भाई ये बात तो बड़ी जेन्युइन है सर, क्योंकि अपोजिशन सारी कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया अफगानिस्तान में तो नहीं रहती ना, आपके साथ शहरों में, आपकी असम्बलियों में फिर रही होती है। आप इनसे डायलॉग तो कर सकते हैं, जो बात आप कैबिनेट में करते हैं या प्राइम मिनिस्टर अपने तर्जमानों से करते हैं, वो इनसे करने में क्या मसला है सर? बिलावल साहब से हो सकती है, मरियम साहबा से हो सकती है, एक टेलीफोन कॉल तो हो ही सकती है। देखिए डॉक्टर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये तो खुद मसीहा हैं, खुद मुआलिज हैं, इनसे ज्यादा हालात से वाकफियत शायद मुझे और आपको ना हो। मैं समझता हूं मैंने जो शादी के कार्ड की बात की है वो इस सेंस में की है कि एक वबा है, सैकड़ों पाकिस्तानी, हजारों पाकिस्तानी बड़े बड़े ब्रेन्स इस वबा का शिकार हुए हैं। पिछले 15 दिन से जिस तरह से अमवात बढ़ रही हैं, बड़े नेशनल लेवल के हीरोज इस वबा की भेंट चढ़ गए। अगर मैं अपोजिशन के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं
बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक हुकूमती रुकन के आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट अपनी सतह पर जो कुछ करने जा रही है, एक ब्रेक के बाद नदीम साहब, चले मैं ब्रेक इनकी ले बात रहे को हैं बड़ा करता हूं सर, ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको टाइम देता हूं, ब्रेक ये पानी अवाम के मफाद में। हसन भाई, पीपल्स पार्टी तो अवाम की बात करती है सर, अवामी पार्टी क्लेम करती है। अब ये कोरोना तो एक अवामी मसला है सर, किसी का पर्सनल इशू तो है नहीं, तो क्या आपकी पार्टी इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि अवाम को कोरोना जैसी मुसीबत में डाल दे सर इन बड़े जलसों के बाद? हसन साहब। जी जी सर, आपकी अवामी पार्टी है सर, अवाम का भला सोचिए और पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि बड़ी वजह बन सकते हैं जब से सर। अवाम के भले के लिए निकले हुए हैं जी, हम तो अवाम की कॉल पे निकले हुए हैं। ये पहली दफा एजिटेशन हो रहा है जो अवाम की कॉल पे है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की कॉल पे नहीं हो रहा। आपने उनकी संजीदगी भी देखी है, और मैं अब फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि उनका जो ये खैर सगाली का जज्बा है, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमले में कहा है कि हम गुजारिश करते हैं, हम इसे कबूल करते हैं जी। हम कहते हैं कि आप खैर सगाली का जज्बा जो इजहार जो हमारे से तवक्को रख रहे हैं, हम भी हाजिर है। लेकिन क्या अदालतें सारी बंद हो गई हैं? क्या मार्केट सारी बंद हो गई हैं? क्या हमारी इबादत गाहें बंद हो गई हैं? क्या हमारे जो वलीउल्लाह और औलियाए कराम के जो मज़ारात हैं वो सारे बंद हो गए हैं? क्या और किसी जगह पर भी आपको एसओपी की वायलेशन नजर नहीं आ रही? हाई कोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, लोअर कोर्ट नहीं खुले हसन हुए भाई, हैं, हर जगह एसओपीज फॉलो हो रहे हैं सर, हर हम जगह कहते एसओपीज को हैं- दोबारा इंप्लीमेंट किया गया है सर। हम कहते हैं कि ये मुकम्मल लॉकडाउन करें सारी चीजें। जब एक तरफ मैं अभी कुरैशी साहब से पूछता हूँ, क्या परसों पीटीआई की रैली नहीं निकली? वहां पे जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने रैली नहीं निकाली। उनका चेयरमैन साहब जो थे उसकी क़यादत कर रहे थे, उसमें सैकड़ों लोग नहीं थे। क्या फैसलाबाद के अंदर पीएम साहब ने जलसा किया? क्या लाहौर के अंदर परसों पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हुई है प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, वो नहीं हुई? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हसन भाई, मैं अगर विजनरी मैं आपसे जवाब एक्सपेक्ट करूं सर, तो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं सर। 3000 से ज्यादा लोग तो एक दिन में मुतासर हुए, 50 से ज्यादा सर कोरोना की वजह से चल बसे, तो ये बड़े क्रिटिकल नंबर है सर। मतलब इसको अगर सामने रखें तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि पूरे पीडीएम को रिव्यू करना चाहिए अपना प्लान सर? नान भाई, ये मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि पीडीएम तो रिव्यू करने को तैयार है, लेकिन ये देखिए ना कि ये 3000 बंदा जो इफेक्ट हुआ है, ये पीडीएम के जलसे से हुआ है। हमारी गुजारिश तो ये है कि बाकी सारी एक्टिविटीज होती रहे, पीडीएम के जलसे बंद सिर्फ करवाना मकसद है। यही तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इनका मकसद सिर्फ वो एजिटेशन है जो इनके खिलाफ हो रहा है, ये उसको बिल्कुल ठीक है हसन भाई। अगर आपके जलसों की वजह से कोरोना में इजाफा हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडीएम लेगी या नहीं लेगी, ये बताएं। ये जो 3000 आदमी इफेक्ट हुआ है, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेती है। ये तो जलसे में नहीं हुआ। नहीं हो सकता इनमें से कई लोग जलसे में से भी हुए हो ना सर, इसके लिए सर्वे कंडक्ट कराना पड़ेगा। हाउ यू कैन क्लेम दिस सर? हाउ यू कैन क्लेम दिस? जो हुकूमत के खिलाफ है, जो हुकूमत की नालायकियों और नाअहलियों के खिलाफ है, आपको फिर सिर्फ वही इनको नजर आता है हुकूमत को। हमारी गुजारिश ये है कि बाकी सारा मुल्क इन्होंने खोला हुआ है, इंडस्ट्री इन्होंने खोली हुई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन्होंने खोली हुई है, मंडियां इधर खुली हुई हैं, अदालतें इधर खुली हुई हैं, हर चीज तो खुली हुई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पीडीएम का जलसा कहते हैं बंद कर दो, ये दोहरा म्यार है। नदीम भाई, ये दोहरा म्यार क्यों है सर? सिर्फ पीडीएम के लिए, अपोजिशन के लिए आप सारे स्टैंडर्ड सामने रख देते हैं, बाकी पूरा मुल्क में आप अपनी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और चीजें भी चल रही हैं। हसन साहब का क्लेम है सर। देखिए, हसन साहब का क्लेम बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं अगर हम इस मुल्क में चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े तो हमें अपने निज़ाम ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक रखना है, एसओपीज पर अमल करते हुए हमने आगे बढ़ना है।
लेकिन हम किसी भी सूरत, ये 2-2.5 माह का एक फेज ऐसा है जो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तमाम जो हेल्थ के से रिलेटेड लोग हैं उन सब की राय ये है कि ये 2 से 2.5 माह बहुत खतरनाक है, क्योंकि विंटर का सीजन है और इसका स्प्रेड सर्दी में बढ़ता है। तो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी कि इस 2-2.5 माह के मुताबिक आप देखिए, ये रिक्वेस्ट जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं, क्या ये फॉर्मल रिक्वेस्ट आपने अपोजिशन से की? देखिए, आप जब अपोजिशन ने दुनिया के हर काम को एक प्लान कर लिया कि हमने किसी सूरत गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े होना, एजुकेशन की पॉलिटिक्स करनी है, अपोजिशन आ गया है। आपकी पार्टी गवर्नमेंट में है ना, पंजाब में भी जहां जलसा होने जा रहा है, फेडरल में भी, तो क्या पीटीआई की जानिब से, आपकी गवर्नमेंट की जानिब से अपोजिशन से कांटेक्ट किया गया कि भाई आप ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको मान लीजिए, 2 महीने इसको डिले कर दीजिए? तो अगर आपकी कोई कमेटी गई, वहां कोई लोग मिलने गए, अपोजिशन ने आपको क्या जवाब दिया, ये बताया ना सर? आपको क्या जवाब दिया ये बताया ना सर? नहीं, मतलब मैं फिर वही बात करूंगा, ये खालिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है क्या? अपोजिशन के लोगों का इस मुल्क की आवाम की सेहत से कोई कंसर्न नहीं है? अभी चंद माह पहले मुराद अली शाह साहब आप दीदा हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाथ जोड़कर कहते थे शॉप्स बंद कर दें, लॉकडाउन ना ओपन करें, लोग मर जाएंगे। मैं हैरान हूं इस दो रुखी पॉलिसी पर कि 3 माह पहले आपका एटीट्यूड क्या था, आज आप क्या कहते हैं। देखिए, अगर नहीं, मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही नदीम भाई, बात लंबी हो जाएगी सर। मौलाना खादिम रिजवी मरहूम साहब आए यहाँ, उनसे तो मुज़ाकरात किए ना आपने? कुछ नर्सें बैठ गई पार्लियामेंट के सामने, वहां मुज़ाकरात हुए, लाहौर रिंग रोड पे कुछ लोग बैठे, मुज़ाकरात हुए। तो भैया अपोजिशन से भी कर लीजिए मुज़ाकरात, किसी को भेज दीजिए जो पीडीएम की लीडरशिप से मिल ले जाके। चले जी, ये कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन इनके हाँ वही मैं ना मानू वाली बात होगी। हमेशा इनको मौका दिया, अभी एफएटीएफ पे किस तरह से मुज़ाकरात हुए, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया क्या एटीट्यूड था? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, चीज पोशीदा आपको लगता नहीं ये अना है और दोनों जानिब से है, दोनों जानिब से लग रही है। जितना पीटीआई बाज़िद है वो सिर्फ बात करती है, आगे बातचीत को बढ़ाना नहीं चाहती, उसी तरह अपोजिशन भी बोल्ड स्टेप लेते हुए अपने तौर पे अवाम के लिए, कोरोना की सूरत हाल के लिए कुछ नया प्लान नहीं देना चाह रही। दोनों जानिब से अगर बाज़िद रही हुकूमत और अपोजिशन, सर नुकसान अवाम का होगा। हज़रान साहब, गुजारिश ये है कि अपोजिशन ने तो कभी अना का मुजाहरा नहीं किया, बेजा मुजाहरा नहीं किया। आपको याद है पहले दिन जब पहला इजलास हुआ पार्लियामेंट का, तो पहले दिन ही मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आए, ये है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हम तैयार हैं, आए मिल के, ये एक नेशनल इशू है, मिल के हल करें, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए इकदाम करें। फिर कश्मीर के हवाले से हमने कहा कि आप बुलाएं, सबको बुलाएं ये, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2 कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी अपोजिशन जो कायदीन हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। कोरोना के हवाले से आपको याद है कि पूरी अपोजिशन क़यादत मौजूद थी, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर की, भाषण दिया और चले गए। यानी ये है संजीदगी का आलम। बात यह है कि अगर ये इनको अल्लाह ताला तौफीक दें, एक राइट डायरेक्शन में कोई राइट स्टेप लें, तो हम तो आगे बढ़ के तावन करने के लिए तैयार रहे हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। लेकिन लीडर है ना मरियम साहिबा, वो इनकार कर चुकी हैं बातचीत। मैं एक सवाल करता हूँ कि ये फरमाएं कि इनको ये अवाम की बात करते हैं कि ये अवाम का इनको ख्याल नहीं है, मुझे ये फरमाएं कि अवाम का अगर इनको ख्याल होता तो अवाम के साथ ये जुल्म करते महंगाई की शक्ल में? अवाम को आज तक 2.5 साल में कोई इन्होंने रिलीफ दिया हो? मुझे बताइए, अवाम से किया गया कोई एक वादा पूरा किया हो? अवाम दुश्मन या हुकूमत जो है, अवाम का नाम किस मुंह से लेती है? हसन भाई, अब आप, क्योंकि आपकी पार्टी सर इस सारे मुल्तान के इवेंट को लीड भी कर रही है, मतलब क्या इज इट पॉसिबल कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों जानिब से ज़िद बज़िद हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन बाज़िद है, मैं तो कहता हूँ हुकूमत भी बाज़िद है कि कहीं दरमियानी रास्ता नहीं निकल रहा। सर देखिए अदनान भाई, अभी चीमा साहब भी वही बात कर रहे थे, ऑपोजिशन ने कभी भी किसी भी कौमी इशू पर हुकूमत को एम्बैरस नहीं किया जी। अब अभी वो कह रहे थे कि फेटस के मामले पे आप देख लें वोटिंग के टाइम क्या हो, आप अपना रवैया नहीं देखते कि आपका रवैया क्या होता है। हुकूमत के साथ हम हमेशा मिलकर चलने के लिए तैयार हैं कौमी इशूज पर। हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि जो अवामी इशूज हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाए। 2.5 साल से ये अवाम पिस रही है बेचारी महंगाई में, कोई हुकूमत को ख्याल नहीं आया। कहते हैं जी हमारी इकॉनमी जो है उसके इंडिकेटर्स जो है वो बड़ा बेहतर हो रहे हैं और बड़ा हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
क्या रिलीफ मिला है कौम को? पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, लोग दाल नहीं खा सकते, लोगों के पास सब्जी के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीसों के लिए पैसे नहीं है, लोग दिन ब दिन मकरूज होते जा रहे हैं। ये कोई एक रिलीफ तो ये कहे ना कि ये जो बड़े ही मुहिब्बे वतन और कौम से प्यार करने वाले और अवाम के तर्जमान बने हुए हैं, कोई एक सिंगल रिलीफ ये बता दें कि ये हमने अवाम को दिया है। सुबह उठते हैं गालियां देनी शुरू करते हैं, सोते तक ये गालियां देते हैं, और इनका अच्छा खासा लीडर होता है और वो कह रहा होता है यार एनआरओ मांग रहे हैं। हम कहते हैं जिसने मांगा है उसका नाम लेके बताओ कि फलां आदमी एनआरओ मांग रहा है। कोई एनआरओ नहीं मांगता, ये इनको एक मैं ही इस रोला पर पड़ा रिस्पॉन्स हुआ है। लेता हूं हसन भाई, मेरे सवाल का जवाब अगर दे देना हसन भाई, मैं ये रिस्पॉन्स लेता हूं नदीम भाई से। मुल्क है, हसन भाई नाम ले, इसे बनाना रिपब्लिक ना बनाए, हसन मुर्तजा साहब, मुल्क रहने दे, अपनी जातियात से बाहर निकले, अपनी जो ग्रज है, अपना जो सियासी इंतकाम है उससे बाहर निकले, मुल्क के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें। 5 साल का आपके पास टाइम था, 2.5 साल आपने इन बातों में और इल्जाम तराशियों में गुजार दिए हैं, पीछे 2.5 साल आपके पास बचते हैं, बल्कि 1.5 साल बचता है, आखिरी साल तो इलेक्शन की नजर हो जाता है, वो तो सियासी जोड़ तोड़ और ये वो फलां। और मैं आज आपको ऑन एयर हुआ कह रहा हूं कि खुदा शायद है इनके साथ एक बंदा नहीं रह जाना। सारे लोग इन्होंने अपनी पीटीआई ने पहले ही किसी बंदे को ना टिकट दी ना वजीर बनाया, और जो लोटे इन्होंने इकट्ठे किए एक भी इनके साथ नहीं रह जाना, सारे पंछी उड़ जाने हैं और कोई खान को डिफेंड करने वाला नहीं होना। नदीम कुरैशी साहब होंगे सर, हसन भाई नदीम साहब रहेंगे। आप कौम को भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कौम का भी और मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये आने वाली 10 हुकूमतें भी ये नुकसान पूरा नहीं कर सकती। नदीम कुरैशी साहब, अपोजिशन नाला है सर हुकूमत के बिहेवियर को लेके, और अवाम तो वैसे ही पिस गई, ना अपोजिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है ना गवर्नमेंट ले रही है सर। हसन मुर्तजा साहब का बातिल शिकन खिताब इतने जोशीले अंदाज में जारी था, मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया। असल में ये बड़ी मकबूल बातें हैं। मैं हैरान होता हूं कि हसन मुर्तजा साहब की जमात 13 साल से सिंध में हुक्मरान है, और सिंध कार्ड इस्तेमाल करके उन्होंने 30-40 साल इस मुल्क में भी हुक्मरानी की। आज सिंध में जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं उससे आप भी फैजियाब हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूं। सिंध का हारिजी साहब मतलब भाषण वो लोग दें जिन्होंने कुछ डिलीवर किया हो। मैं हैरान इस बात पर होता हूं कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। ये वो बैठकर शख्स बात करे जो इस मुल्क में इक़्तिदार में ना रहा हो। ये कल भी इक़्तिदार में थे, आज भी इक़्तिदार में हैं, और इनकी अपनी डिलीवरी का ये आलम है कि कराची जो रोशनियों का शहर था आज गलास्तों, अंधेरों और जोड़ों का शहर बना हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं है। सिंध के हालात पूरी कौम के सामने है, उसका कोई जवाब नहीं है। देखें 2.5 साल गुजर गए, बिल्कुल ठीक कहा, बाकी 2.5 साल रह गए, तो आप कौम को फैसला करने दें। 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। नदीम भाई आखिरी पॉइंट क्लियर कर दें, नदीम भाई आखिरी पॉइंट क्लियर कर दें। क्या आपकी पार्टी, क्या आपकी गवर्नमेंट इजाजत देगी, क्योंकि अभी तक तो नहीं दी, अगर इजाजत नहीं दी तो आप कैसे टैकल करेंगे सारे क्राउड को, सारे मजमे को, सारे प्लान को, पीडीएम के प्लान को सर? पीडीएम के प्लान को सर वापस कोई नहीं जा रहा। नदीम साहब को आवाज नहीं जा रही। हसन मुर्तजा साहब, गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं दे रही सर, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? गुजारिश ये है जी, अभी कुरैशी साहब कह रहे थे कि कराची की रोशनियों का शहर था, माना था भी और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर कायम दायम है और करोड़ों का शहर है। मैं पूछता हूँ, ये पिछले 7.5 साल से आपकी हुकूमत है पेशावर के अंदर, फूलों का शहर था, खुशबुओं का शहर था, मोहब्बतों का शहर था, आज उसका हाल जाकर देखें। आज वहां धूल उड़ रही है, आज वहां पर जहां पर सुनामी और सुनामी ट्री के क्या मंसूबा था, आज वहां पर मिलियन ट्री सर बैठने के लिए परिंदों के पास दरख्त नहीं है, और ये हाल इन्होंने कर दिया है उस शहर का। और निसार अहमद चीमा साहब सर, मेरा सवाल भी साथ में ले लीजिए कि इजाजत ना दी तो कैसे प्लान आउट करेंगे आप लोग? जी मैं गुजारिश ये करता हूँ कि मैं तो चंद रोज पहले हमारे हल्के में एक गांव का एक आदमी, अनपढ़ आदमी, हम उससे बात कर रहे थे कि भाई ये कोरोना जो है बड़ा खतरनाक है, मास्क पहनना चाहिए।
तो उसने कहा जी मास्क ये ज़रूरी है, सारा कुछ ज़रूरी है। हमने कहा जी वैक्सीन भी बन रही है। उसने कहा जी छो वैक्सीन ठीक है, कोरोना वास्ते बनती रहेगी। PTI का जोड़ा अजाब है, ये वास्ते कोई वैक्सीन बनाओ ना, जैसे पूरी कौम की कबर तरोड़ के रख दी है। ये वास्ते वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोरोना की वबा तो ज़्यादा बड़ा अजाब है। सर मेरा सवाल जल्दी से कि अगर इजाज़त ना मिली तो किस तरह प्लान आउट करेंगे सर? नहीं, हम ये चाहेंगे कि जी लोग जो शुरका हैं जलसे में जो लोग आएंगे वो मास्क पहन के आएँ, SOPs का ख्याल रखें। इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बाज़िद है जलसा करने में और हुकूमत भी बाज़िद है कि जलसा नहीं होने देगी। देखना ये है कि कौन कामयाब होता है, लेकिन सोचना सिर्फ अवाम के बारे में चाहिए था।